कि जनाब आने वाले चीफ इंजीनियर साहब तो दहरी हैं। मैंने सबको मना कर दिया कि इस टॉपिक पे उसके साथ कोई बात न करे। अगर कभी मौका आया तो मैं खुद बात कर लूँगा। मेरा उनका चूँकि हर वक्त का वास्ता था, कोई मशीन ख़राब, मैंने इलेक्ट्रिकल साइड को ठीक करवाना होता था, उन्होंने मैकेनिकल साइड को, तो हमारा हर वक्त का मिल के काम करना था। तो मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी तबीयत जुड़ गई। और हमारा ऑफिस भी एक था, बड़ा ऑफिस था, उसमें 2 टेबल लगे हुए थे। वो चीफ इंजीनियर थे और मैं चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। खैर कुछ अरसे के बाद उसने अपने बाल पर निकालने शुरू कर दिए। पहले तो खामोश रहता था, फिर लड़कों को भी कहना शुरू कर दिया, क्या तुम नमाज़ें पढ़ते हो, जहालत फैलाते हो, ये करते हो, वो करते हो। और मैं तो कॉमरेड हूँ, मैं तो कम्युनिज़्म को मानता हूँ, मैं तो थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी पे अमल करता हूँ, मैं तो डार्विन थ्योरी को मानता हूँ, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं कुरान पाक को नहीं मानता। इस किस्म की बातें करता। अब दिल आज़ारी तो हमारी बहुत होती, मगर चूँकि जॉब थी तो उसका तकाजे भी पूरे करने थे। मैंने सबको कहा हुआ था कि जो ये कहे मुझे बताते जाओ, जवाब न दो, खामोश रहो। अल्लाह की शान, वो अपने ज़ाती मामलात में मुझसे मशवरा करता था। मुझे कहता था मुझे दुनिया के किसी बंदे पे भरोसा नहीं है, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, मैं अपनी हर पर्सनल बात आपसे करता हूँ। खैर कोई 3-4 साल इस तरह गुजर गए, हमारी दोस्ती पक्की हो गई, मगर वो जॉब के हद तक थी, जॉब के अलावा नहीं थी। इस दौरान उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम्हारी उम्र 26 साल हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है, जहाँ तुम कहोगे वहीं शादी करूँगी। अब चूँकि लड़का खूबसूरत भी था और तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी और अपना मकान था और वालिदैन के, वालिद के 2-4 मुरब्बे ज़मीन भी थी, बल्कि बाग थे किन्नू के, करोड़पति घर का बच्चा था, तो साफ ज़ाहिर है जहाँ भी रिश्ता जाता वो कबूल करते। मुझे कहने लगा जी कि बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई आप अपना इरादा जाहिर करें लोगों पे कि मैं आजकल रिश्ता देख रहा हूं, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे रब्ता करेंगे। अल्लाह की शान देखें जी कि 5 दिन के अंदर कोई 1000 रिश्ते आ गए। कोई फ़ौज के जनरल की बेटी है, कोई ब्रिगेडियर की, कोई कर्नल की, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, कोई सियासतदान की बेटी है। कहने लगे जी अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई आप ऐसा करें कि इन 1000 रिश्तों की सारी दरख्वास्तें पढ़ें, और जो फैमिलीज़ आपको ऐसे लगती हैं ना कि दीन के एतबार से या अपने रुतबे के एतबार से हमारे बराबर हैं, उनको शॉर्टकट कर लो 50 के करीब, फिर उनके साथ ज़रा मिलो जुलो तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा बेहतर रिश्ता है। इस दौरान मुझे कभी अगर अपने हजरत के यहाँ जाना होता तो मैं उसे बताता कि भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, सफ़रिंग फ्रॉम पीर साहब। मजाक में मैंने ये नाम रखा हुआ था कि मैंने हजरत की ज़ियारत के लिए जाना है, उसके बग़ैर मुझे गुजारा नहीं होना, तो मैं छुट्टी कर रहा हूँ। और रीज़न उसकी थी सफ़रिंग फ्रॉम पीर साहब। तो वो हंसता और मुझे मुस्कुरा के कहता कि भाई आप भी इतने लिखे पढ़े बंदे हैं और आप भी जहालत फैलाने जाते हैं। मैंने कहा ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग सही बात की, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक वक्त आएगा कि आपको जब समझ आएगी फिर आप पछताएंगे। एक हमारा वर्कर फौत हो गया, उसके जनाजे में सारे लोग शरीक हुए।
तो इसने वापस आके इंजीनियर से बातचीत की। मैं कब्रिस्तान गया था और मैंने 10-15 कब्रों को हाथ लगा के देखा, उनमें से गर्म तो कोई भी नहीं थी। यानी ये मजाक कर रहा था कि कब्र का अजाब धकोसला है, साइंस इसको नहीं मानती, लिहाजा ये फजूल चीज़ है। तो कहने लगा मैंने तो 10-15 कब्रों को हाथ लगाया, कोई भी गर्म नहीं थी। मेरा इरादा था कि आज मैं फिर इससे बात करूंगा। हमारी मीटिंग लंबी होती गई। इस दौरान एक इंजीनियर आया, मैकेनिकल का था। वो उसे कहने लगा जी कि मैं परेशान हूँ, मेरी वालदा बीमार है, मुझे तनख्वाह एडवांस चाहिए, यानी महीना ख़त्म होने से पहले दे दें। तो इसने दरख्वास्त पे साइन कर दिए और साइन करने के बाद इसने उसे कहा कि यार तुम हर वक्त रोते रहते हो कि पैसा आएगा कहाँ पे, और मैं